जय श्री राधे कृष्ण प्यारे भक्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पूरे मन से मेहनत की, दिन रात एक कर दिए, किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया? क्या कभी ऐसा लगा कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुनी ही नहीं? क्या कभी आपने रात के अंधेरे में अकेले बैठकर यह प्रश्न किया कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? यदि हां, तो आज की यह वाणी केवल एक वीडियो नहीं है, यह स्वयं श्री कृष्ण का वह संदेश है जो शायद आज आपके जीवन की दिशा बदलने आया है। हो सकता है आज आपका मन टूटा हुआ हो सकता है किसी अपने ने आपको धोखा दिया हो सकता है नौकरी चली गई हो, व्यापार में नुकसान हुआ हो, परिवार में कलह हो, या जिस व्यक्ति को आपने अपना सब कुछ माना वही आपको छोड़कर चला गया हो। और इन सब के बीच आपके मन में केवल एक ही प्रश्न उठ रहा हो, भगवान आखिर मेरी गलती क्या थी? लेकिन मेरे प्रिय, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घटना को तुम आज अपने जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझ रहे हो सकता है वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बनने वाली हो। क्योंकि मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, जबकि भगवान संपूर्ण भविष्य को देख रहे होते हैं। सोचिए, यदि एक छोटा बच्चा डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है तो वह बच्चा रोने लगता है। उसे लगता है कि डॉक्टर उसका दुश्मन है, लेकिन उसकी मां मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि छोटा सा दर्द उसके बच्चे को बड़ी बीमारी से बचा लेगा। उसी प्रकार जब भगवान हमारे जीवन में कुछ ऐसा होने देते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता, तब हम रोते हैं, शिकायत करते हैं, भगवान से नाराज हो जाते हैं, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये छोटा सा दुख तुम्हें भविष्य के किसी बहुत बड़े संकट से बचाने वाला है। श्रीम भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को केवल वर्तमान परिस्थिति देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। जो आज दिखाई दे रहा है वह संपूर्ण सत्य नहीं है, सत्य उससे कहीं बड़ा है, जिसे केवल ईश्वर देख सकते हैं। दोस्तों, महाभारत का एक प्रसंग याद कीजिए। जब पांडवों को जुए में हार का सामना करना पड़ा, उनका राजपाट छिन गया, उन्हें वनवास मिला, द्रौपदी का अपमान हुआ। यदि उस समय कोई उनसे पूछता कि क्या ये सब अच्छा हो रहा है, तो शायद उनका उत्तर भी नहीं ही होता। उन्हें भी लगा होगा कि भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन क्या वास्तव में भगवान ने उनका साथ छोड़ा था? नहीं। यदि वनवास न मिलता तो अर्जुन को दिव्य अस्त्र प्राप्त न होते, यदि कष्ट न आते तो भीम का साहस और अधिक प्रबल न होता, यदि कठिनाइयां न आती तो युधिष्ठिर का धैर्य संसार के सामने आदर्श न बनता, यदि द्रौपदी की पुकार न होती तो संसार यह कभी न देख पाता कि भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं, और यदि ये सब न होता तो अधर्म का अंत भी नहीं होता। जिसे संसार हार समझ रहा था वही वास्तव में धर्म की सबसे बड़ी जीत की तैयारी थी। यही तो भगवान की लीला है। वे पहले परिस्थिति बनाते हैं, फिर समय आने पर उसका अर्थ समझाते हैं। आज आप अपने जीवन के जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं, हो सकता है वह भी आपकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक महान शुरुआत हो। कई बार हम किसी ऐसी नौकरी के लिए रोते हैं जो हमें छोड़ गई, लेकिन कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति उससे भी बेहतर स्थान पर पहुंच जाता है। तब उसे समझ आता है कि यदि पहली नौकरी ना जाती तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। कई बार कोई रिश्ता टूट जाता है और हम महीनों तक दुखी रहते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि यदि वह रिश्ता न टूटता तो हमारा पूरा जीवन दुख में बीत जाता। कई बार व्यापार में नुकसान होता है, लेकिन वही नुकसान हमें ऐसी गलती सिखा देता है जो आगे चलकर
करोड़ों का नुकसान होने से बचा लेती है। उस समय हम रोते हैं, बाद में हम कहते हैं भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं भगवान की हरना के पीछे एक बड़ी हाथ छिपी होती है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह भगवान की योजना को उसी दिन समझना चाहता है जिस दिन घटना घटती है। वह चाहता है कि अभी दुख मिला है तो अभी उसका कारण भी समझ में आ जाए। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रखो, फल को पकने में समय लगता है, सूर्योदय भी अपने निश्चित समय पर होता है। यदि कोई व्यक्ति रात के 3 बजे सूर्य को खोजने लगे तो क्या सूर्य दिखाई देगा? नहीं। क्या इसका अर्थ यह है कि सूर्य अस्तित्व में नहीं है? नहीं, बस समय अभी नहीं आया। ठीक इसी प्रकार भगवान का उत्तर भी समय आने पर ही मिलता है। आज जो प्रश्न है कल वही उत्तर बन जाएगा। आज जो आंसू हैं वही कल मुस्कान बनेंगे। आज जो हार दिखाई दे रही है वही कल आपकी सबसे बड़ी जीत की नींव बनेगी। मित्रों, एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से हाथ की चोट देता है और भीतर से सहारा देता है। यदि केवल चोट देगा तो घड़ा टूट जाएगा, यदि केवल सहारा देगा तो घड़ा आकार नहीं ले पाएगा। भगवान भी हमारे जीवन में यही करते हैं। बाहर से परिस्थितियां कठिन दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर से वे हमें संभाले रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास बनाए रखता है वह कभी पूरी तरह टूटता नहीं। आज संसार में अधिकांश लोग केवल परिस्थिति देखकर भगवान को दोष देते हैं। वे कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन बहुत कम लोग यह पूछते हैं भगवान मुझे इसके माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं। इन दोनों प्रश्नों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला प्रश्न शिकायत पैदा करता है, दूसरा प्रश्न ज्ञान पैदा करता है। और जिस दिन शिकायत ज्ञान में बदल जाती है उसी दिन मनुष्य का जीवन बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो घबराइए मत। अपने मन से यह मत कहिए कि सब कुछ समाप्त हो गया, बल्कि अपने मन से कहिए शायद भगवान मेरे लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं जिसे मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं। याद रखिए, भगवान कभी भी अपने भक्त का अहित नहीं करते। कभी वे रास्ता बदल देते हैं, क्योंकि मंजिल उससे कहीं अधिक सुंदर होती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। और यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं विश्वास रखो। परिस्थितियां बदलने में समय लग सकता है, लेकिन भगवान की कृपा आने में कभी देर नहीं होती। जब उनका समय आता है तो वर्षों का अंधकार भी एक पल में समाप्त हो जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि यदि भगवान हमारे भले के लिए ही सब कुछ करते हैं तो फिर वे हमारे जीवन से कुछ चीजें छीनते क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है कि कभी नौकरी चली जाती है, कभी रिश्ते टूट जाते हैं, कभी धन चला जाता है और कभी अचानक जीवन पूरी तरह बदल जाता है? दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि भगवान की हर घटना के पीछे कोई न कोई गहरा उद्देश्य छिपा होता है। जो आज हमें दुख दिखाई देता है वही कल हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। लेकिन अब मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, यदि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, यदि वे हमारे हितैषी हैं, तो फिर वे हमारे जीवन से कुछ चीजें छीनते ही क्यों हैं? आखिर क्यों कभी धन चला जाता है, कभी रिश्ते टूट जाते हैं, कभी सम्मान खो जाता है, कभी वर्षों की मेहनत एक पल में बिखर जाती है? मेरे प्रिय, इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण की वाणी में छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपने भक्त से कभी कुछ छीनता नहीं, मैं केवल वह हटाता हूं जो उसे उसके वास्तविक कल्याण से दूर ले जा रहा होता है। मनुष्य केवल उस वस्तु को देखता है जो उसके हाथ से निकल गई, लेकिन भगवान उस भविष्य को देखते हैं जहां वह वस्तु तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकती थी। जरा सोचिए,
यदि कोई छोटा बच्चा जलती हुई मोमबत्ती को पकड़ने की जिद करे तो उसकी मां क्या करेगी? वह तुरंत उसके हाथ से वो मोमबत्ती छीन लेगी। बच्चा रोएगा, नाराज होगा, शायद ये भी सोचे कि मां उससे प्रेम नहीं करती, लेकिन मां जानती है कि यदि उसने वो चीज नहीं छीनी तो बच्चे का हाथ जल जाएगा। क्या मां ने बच्चे से कुछ छीन लिया? नहीं, उसने उसे जलने से बचा लिया। ठीक इसी प्रकार भगवान भी कई बार हमारे जीवन से कुछ ऐसा ले लेते हैं जिसे हम अपना सबसे बड़ा सहारा समझ बैठे होते हैं। उस समय हम रोते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन वर्षों बाद समझ आता है कि यदि वह चीज हमारे पास रहती तो शायद हमारा जीवन ही बर्बाद हो जाता। दोस्तों, भगवान का प्रेम हमेशा हमारी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं होता, उनका प्रेम हमें सही दिशा देने में होता है। आज संसार का अधिकांश दुख इसलिए है क्योंकि मनुष्य भगवान की इच्छा नहीं, केवल अपनी इच्छा पूरी होते देखना चाहता है। यदि इच्छा पूरी हो जाए तो कहता है भगवान महान है, यदि इच्छा पूरी ना हो तो कहता है भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन क्या भगवान केवल हमारी इच्छा पूरी करने के लिए है? नहीं, वे हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं, क्योंकि परिणाम केवल वर्तमान कर्म से नहीं बनता, उसमें समय, परिस्थिति, अनेक लोगों के कर्म और ईश्वर की योजना भी जुड़ी होती है। यही कारण है कि कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती। क्या इसका अर्थ यह है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। कई बार भगवान सफलता को इसलिए रोकते हैं क्योंकि यदि वह सफलता अभी मिल जाए तो हमारा अहंकार इतना बढ़ जाएगा कि हम स्वयं अपना पतन कर बैठेंगे। याद रखिए, भगवान से पहले कोई भी मनुष्य हमारे भीतर के अहंकार को नहीं देख सकता। जब धन आता है तो मनुष्य बदल जाता है, जब प्रसिद्धि आती है तो व्यवहार बदल जाता है, जब शक्ति आती है तो विनम्रता चली जाती है, और जब विनम्रता चली जाती है तभी पतन की शुरुआत होती है। इसीलिए भगवान कई बार हमें वहीं रोक देते हैं जहां से हमारा पतन शुरू होने वाला होता है। दोस्तों, एक किसान जब खेत में बीज डालता है तो क्या वह बीज को फूलों की सेज पर रखता है? नहीं, वह उसे गहरी मिट्टी में दबा देता है। यदि उस बीज को बोलने की शक्ति होती तो वह शायद कहता मुझे अंधेरे में क्यों डाल दिया, मुझे मिट्टी के नीचे क्यों दबा दिया, मेरा जीवन तो समाप्त हो गया। लेकिन किसान मुस्कुराता क्योंकि उसे पता है कि यही अंधेरा एक दिन इस बीज को विशाल वृक्ष बनाएगा। आज यदि आपके जीवन में अंधेरा है तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपको मिटा नहीं रहे बल्कि आपको एक नए रूप में तैयार कर रहे हो। सोना भी जब तक आग में नहीं तपता तब तक उसकी चमक सामने नहीं आती। हीरा भी वर्षों तक धरती के भीतर अत्यधिक दबाव सहता है, तब जाकर संसार का सबसे मूल्यवान रत्न बनता है। तो फिर जो भगवान का प्रिय बनना चाहता है, क्या उसे बिना परीक्षा के सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, परीक्षा जितनी बड़ी होती है परिणाम भी उतना ही महान होता है। महाभारत में अर्जुन केवल इसलिए महान धनुर्धर नहीं बने क्योंकि उनके पास प्रतिभा थी, वे इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने संघर्ष को स्वीकार किया। उन्होंने कठिनाइयों से भागने के बजाय भगवान पर विश्वास रखा। यही विश्वास उन्हें इतिहास का महान योद्धा बना गया। दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जब भगवान तुम्हें किसी जगह से हटाते हैं तो समझ लेना कि वे तुम्हें किसी बेहतर स्थान के लिए तैयार कर रहे हैं। जब भगवान किसी व्यक्ति को तुमसे दूर करते हैं तो संभव है कि वे तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाने वाले हों जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। जब कोई अवसर हाथ से निकल जाए
तो तुरंत यह मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है वह अवसर तुम्हारे लिए बना ही न हो, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त के लिए छोटा नहीं सोचते। समस्या केवल इतनी है कि हम भगवान की घड़ी को अपनी घड़ी से मापने लगते हैं। हम चाहते हैं कि आज प्रार्थना करें और कल चमत्कार हो जाए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य ही भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। जिस दिन तुम्हारा विश्वास परिस्थिति से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। याद रखो, भगवान की देरी भगवान का इनकार नहीं होती। कई बार वे इसलिए प्रतीक्षा करवाते हैं क्योंकि वे तुम्हें उससे कहीं बड़ा देने वाले होते हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। यदि कोई पिता अपने 10 वर्ष के बेटे को कार चलाने से रोक दे तो क्या वह उससे प्रेम नहीं करता? करता है, लेकिन उसे पता है कि अभी समय नहीं आया। उसी प्रकार भगवान भी कई बार कहते हैं अभी नहीं, और ये अभी नहीं भी उनकी कृपा होती है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि यदि अभी दे दिया तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए वे पहले तुम्हें योग्य बनाते हैं, फिर योग्य फल देते हैं। मेरे प्रिय, यदि आज आपके जीवन में कुछ छिन गया है तो उस खोई हुई चीज को पकड़कर मत बैठिए, अपने हाथ भगवान की ओर बढ़ाइए, क्योंकि जो भगवान लेते हैं उससे कहीं अधिक लौटाने की क्षमता भी केवल उन्हीं के पास होती है। बस आवश्यकता है विश्वास की, धैर्य की और निरंतर कर्म करते रहने की। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न सामने आता है, यदि हर दुख भगवान की योजना का हिस्सा है तो फिर हम कैसे पहचाने कि हमारा वर्तमान कष्ट वास्तव में भगवान की कृपा है? कौन से संकेत बताते हैं कि ये कठिन समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि ऊंचा उठाने के लिए आया है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि भगवान कभी बिना कारण कुछ नहीं होने देते। जो हमारे जीवन से जाता है वह भी किसी गहरे उद्देश्य से जाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, कैसे पहचाने कि हमारा वर्तमान दुख वास्तव में भगवान की कृपा है? क्योंकि जब मन पीड़ा में होता है तब हर घटना अन्याय लगती है। उस समय भगवान की योजना दिखाई नहीं देती, केवल आंसू दिखाई देते हैं। मेरे प्रिय, श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आए तो सबसे पहले अपने मन से यह मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछो कि भगवान मुझे इस परिस्थिति के माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं। यही प्रश्न तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा, क्योंकि हर दुख अपने साथ एक शिक्षा लेकर आता है। यदि शिक्षा समझ में आ जाए तो दुख व्यर्थ नहीं जाता। सोचिए, यदि एक विद्यार्थी परीक्षा देने से इनकार कर दे और कहे कि मुझे केवल परिणाम चाहिए, परीक्षा नहीं, तो क्या वह कभी सफल हो पाएगा? नहीं। परीक्षा ही ये सिद्ध करती है कि विद्यार्थी कितना तैयार है। ठीक उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां ये सिद्ध करती हैं कि हमारा विश्वास कितना सच्चा है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब भगवान का नाम लेना बहुत आसान होता है, लेकिन जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब कोई अपना साथ छोड़ दे, जब मेहनत का फल न मिले, जब हर दरवाजा बंद दिखाई दे और फिर भी मन भगवान पर विश्वास बनाए रखे, वहीं से सच्ची भक्ति प्रारंभ होती है। दोस्तों, भगवान अपने भक्त की परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि उन्हें उसके बारे में जानना है। भगवान तो पहले से सब जानते हैं। परीक्षा इसलिए होती है ताकि भक्त स्वयं अपनी शक्ति को पहचान सके। महाभारत में अर्जुन को भी युद्ध भूमि में भ्रम हुआ था। उनके हाथ कांप रहे थे, मन विचलित था, आंखों में आंसू थे। यदि उस समय श्री कृष्ण उन्हें युद्ध से भगा देते तो क्या अर्जुन इतिहास के महान योद्धा कहलाते? कभी नहीं। भगवान ने उनका दुख समाप्त नहीं किया। भगवान ने उनके भीतर इतनी शक्ति भर दी कि वे दुख से ऊपर उठ गए। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है।
वे हमेशा परिस्थिति नहीं बदलते, कई बार वे परिस्थिति का सामना करने वाला मनुष्य बदल देते हैं। और जब मनुष्य बदल जाता है तब वही कठिन परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, सुख अक्सर मनुष्य को संसार के पास ले जाता है, लेकिन दुख मनुष्य को भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब बहुत कम लोग प्रभु का स्मरण करते हैं, लेकिन जैसे ही संकट आता है सबसे पहले भगवान का नाम ही निकलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुख हमारे भीतर के अहंकार को तोड़ देता है। दुख हमें यह याद दिलाता है कि इस संसार में कोई भी शक्ति भगवान से बड़ी नहीं है। यही कारण है कि अनेक संत कहते हैं, कई बार भगवान अपने प्रिय भक्त को दुख इसलिए देते हैं ताकि उसका मन संसार से हटकर प्रभु में स्थिर हो जाए। महाभारत में माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसी प्रार्थना की जिसे सुनकर संसार आज भी आश्चर्य करता है। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मेरे जीवन में संकट आते रहे, क्योंकि संकट के समय ही आपके दर्शन होते हैं, और जहां आपके दर्शन हैं वहां संसार का कोई भय नहीं है। जरा सोचिए, जिस दुख से पूरी दुनिया भागती है उसी दुख को एक महान भक्त भगवान की कृपा मान रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि सुख क्षणिक है, लेकिन भगवान का साथ शाश्वत है। दोस्तों, यदि आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो हो सकता है भगवान आपको अपने और अधिक निकट ला रहे हो। शायद वे चाहते हो कि आपका विश्वास केवल धन पर नहीं, केवल रिश्तों पर नहीं, केवल संसार पर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान पर टिके। याद रखिए, संसार का हर सहारा कभी न कभी छूट जाता है, लेकिन भगवान का सहारा कभी नहीं छूटता। मनुष्य बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, समय बदल सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ मेरी शरण में आता है उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं, अर्थात उसके आवश्यक साधनों की व्यवस्था भी मैं करता हूं और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। इसलिए यदि आज कोई आपका साथ छोड़कर चला गया है तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपको उन लोगों से बचा रहे हो जो आगे चलकर आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख बनने वाले थे। यदि कोई अवसर आपके हाथ से निकल गया है तो ये मत सोचिए कि आपका भाग्य समाप्त हो गया। हो सकता है भगवान ने आपके लिए उससे भी बड़ा अवसर सुरक्षित रखा हो। यदि आज आपके पास धन कम है तो यह भी संभव है कि भगवान पहले आपके चरित्र को समृद्ध बना रहे हो, क्योंकि बिना चरित्र के मिला हुआ धन मनुष्य का पतन कर देता है, लेकिन अच्छे चरित्र के साथ मिला हुआ धन समाज का कल्याण करता है। दोस्तों, एक और बात बहुत गहराई से समझिए, कभी कभी भगवान आपके जीवन में ऐसे लोगों को आने देते हैं जो आपको धोखा देते हैं। क्या भगवान उन्हें रोक नहीं सकते थे? निश्चित रूप से रोक सकते थे। फिर उन्होंने ऐसा होने क्यों दिया? क्योंकि कई बार एक छोटा धोखा हमें जीवन की बहुत बड़ी भूल करने से बचा लेता है। एक छोटी हानि हमें भविष्य की बड़ी हानि से बचा लेती है। एक छोटी असफलता हमें जीवन की सबसे बड़ी सफलता के योग्य बना देती है। यही कारण है कि समय बीतने के बाद बहुत से लोग कहते हैं उस समय जो हुआ अच्छा ही हुआ, यदि वैसा न होता तो आज मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। यही श्री कृष्ण का संदेश है। भगवान की हर योजना तत्काल समझ में नहीं आती। उसे समझने के लिए विश्वास चाहिए, धैर्य चाहिए, समर्पण चाहिए और सबसे बढ़कर चाहिए भगवान पर अटूट भरोसा। यदि आज आपकी आंखों में आंसू हैं
तो उन्हें कमजोरी मत समझिए। हो सकता है यही आंसू आपके भीतर एक नए, अधिक शक्तिशाली और अधिक आध्यात्मिक व्यक्ति का जन्म करा रहे हो। क्योंकि जब भगवान किसी भक्त को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसके भीतर की कमजोरियों को समाप्त करते हैं। वे उसके अहंकार को तोड़ते हैं, उसके धैर्य को मजबूत करते हैं, उसके विश्वास को अटल बनाते हैं। और फिर एक ऐसा समय आता है जब वही व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, हे प्रभु, उस समय मैं आपको समझ नहीं पाया था। मैं जिन घटनाओं को अपना दुर्भाग्य समझ रहा था वे तो वास्तव में आपकी सबसे बड़ी कृपा थी। लेकिन अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, यदि वास्तव में जो होता है अच्छे के लिए होता है तो फिर हमें हर परिस्थिति में कैसे जीना चाहिए? कैसे ऐसा विश्वास विकसित करें कि सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अडिग बना रहे। दोस्तों, अब हम इस दिव्य वाणी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुके हैं। यदि आपने अब तक इस संदेश को पूरे मन से सुना है तो संभव है कि आपके भीतर कुछ बदलना शुरू हो चुका होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं होता बल्कि जीवन में उतारने के लिए होता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि जीवन में दुख आएगा या नहीं, प्रश्न ये है कि जब दुख आएगा तब आपका विश्वास कितना अटल रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने परिस्थितियों को अपना स्वामी बना लिया उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता, लेकिन जिसने भगवान को अपना स्वामी बना लिया उसकी शांति कोई परिस्थिति नहीं छीन सकती। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। सुख आए तो भगवान का धन्यवाद करो, दुख आए तो भगवान पर विश्वास करो, क्योंकि दोनों ही अवस्थाएं तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाने के लिए आती हैं। सोचिए, यदि एक नाव समुद्र में कभी लहरों का सामना ही न करे तो क्या वह मजबूत नाव कहलाएगी? नहीं। उसकी वास्तविक शक्ति तब दिखाई देती है जब चारों ओर तूफान हो और फिर भी वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रहे। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र भी सुख के दिनों में नहीं बल्कि कठिन समय में पहचाना जाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब मुस्कुराना आसान है, लेकिन जब चारों ओर अंधेरा हो तब भी भगवान का नाम लेकर मुस्कुराना, यही सच्चा विश्वास है। दोस्तों, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हर छोटी बड़ी घटना पर शिकायत करते हैं, वे कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और दूसरे वे जो हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं, वे कहते हैं हे प्रभु, मैं सब कुछ नहीं समझ सकता लेकिन मुझे आपके निर्णय पर विश्वास है। याद रखिए, शिकायत करने वाला व्यक्ति हर अवसर में समस्या खोज लेता है, लेकिन भगवान पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हर समस्या में अवसर खोज लेता है। यही सोच दोनों के भविष्य का अंतर तय करती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार में समान रहता है, वही वास्तव में योगी है, क्योंकि उसका मन परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि भगवान का भक्त बन चुका होता है। आज यदि आपके जीवन में कुछ अच्छा चल रहा है तो अहंकार मत कीजिए, और यदि कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो निराश भी मत होइए। दोनों ही स्थितियां अस्थाई नहीं है। समय बदलता है, जतुएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन भगवान की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। कई बार हम कहते हैं भगवान आपने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी, लेकिन वर्षों बाद समझ आता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं किया था, उन्होंने उससे कहीं बेहतर उत्तर तैयार कर रखा था। इसलिए जब भी जीवन आपकी इच्छा के अनुसार न चले
तब यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि यह विश्वास रखिए कि भगवान आपको उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां आपकी कल्पना से भी अधिक सुख, शांति और सफलता आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना, यदि कोई दरवाजा बंद हो जाए तो उसके सामने बैठकर रोते मत रहो, क्योंकि भगवान उसी समय कहीं और तुम्हारे लिए नया द्वार खोल रहे होते हैं। लेकिन यदि तुम्हारी नजर केवल बंद हुए दरवाजे पर ही टिकी रहेगी तो खुला हुआ नया द्वार कभी दिखाई नहीं देगा। यही कारण है कि भगवान बार बार कहते हैं, अतीत को छोड़ो, जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं मिला उसके लिए स्वयं को मत तोड़ो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है उसे इस संसार की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती, और जो तुम्हारे लिए नहीं लिखा उसे लाख कोशिशों के बाद भी तुम रोक नहीं सकते। इसलिए अपना समय चिंता में मत गंवाओ, उसे कर्म में लगाओ। अपनी ऊर्जा शिकायत में मत गंवाओ, उसे भक्ति में लगाओ। अपना मन भय में मत डुबाओ, उसे श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। जब तुम पूरी श्रद्धा से कहते हो, हे प्रभु, अब मेरा जीवन आपके हाथों में है, उसी क्षण से तुम्हारा बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि जिस भार को तुम अकेले उठाकर थक गए थे उसे उठाने के लिए स्वयं भगवान तैयार खड़े हैं। याद रखो, भगवान कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन कभी देर भी नहीं करते। उनका हर कार्य सही समय पर होता है। फूल भी अपने समय पर खिलता है, फल भी अपने समय पर पकता है, सूर्योदय भी अपने समय पर होता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का सुंदर समय भी निश्चित है। यदि आज संघर्ष है तो कल सफलता भी होगी। यदि आज आंसू हैं तो कल मुस्कान भी होगी। यदि आज रास्ता कठिन है तो कल मंजिल भी मिलेगी। बस एक शर्त है, भगवान का हाथ कभी मत छोड़ना। मेरे प्रिय, आज इस वाणी को समाप्त करने से पहले अपनी आंखें एक क्षण के लिए बंद कीजिए और मन ही मन श्री कृष्ण से कहिए, हे प्रभु, मुझे वह शक्ति दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपके निर्णय पर विश्वास रख सकूं। जब सफलता मिले तब अहंकार न आए, जब असफलता मिले तब धैर्य न टूटे, जब संसार साथ छोड़े तब भी मेरा विश्वास आपके चरणों से कभी ना हटे। मुझे ऐसा मन दीजिए जो शिकायत नहीं, समर्पण करना सीखे। ऐसा हृदय दीजिए जो हर घटना में आपकी कृपा को पहचान सके। मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा, और आपकी इच्छा मेरे कल्याण के लिए ही होगी। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा विश्वास है, और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भय से निर्भय, दुख से शांति और निराशा से आनंद की ओर ले जाता है। अंत में श्री कृष्ण की एक अमूल्य शिक्षा अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लीजिए। जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो भगवान की दिव्य योजना का एक भाग होता है। यदि आपका विश्वास भी भगवान श्री कृष्ण की इस वाणी में है तो कमेंट में पूरे प्रेम से अवश्य लिखिए, राधे राधे। यह केवल 2 शब्द नहीं, बल्कि भगवान के प्रति आपका समर्पण है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और यदि आप श्री कृष्ण की ऐसी ही जीवन बदल देने वाली प्रेरणादायक वाणियां नियमित सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण।